यह ठरकी फूल 2 घंटे से महिला के पिछवाड़े को घूर रहा था और जब उसके मालिक का ध्यान कहीं और होता है तो वो मुंह खोलकर महिला के पिछवाड़े को काटने ही जा रहा था कि तभी आदमी को फूल की इस हरकत का एहसास हो जाता है और तुरंत उसका मुंह बंद कर देता है। यह आदमी एक फूलों की दुकान में काम करता था जहाँ उसे इस छोटे फूल से प्यार हो जाता है। उसने छोटे फूल को खरीद लिया था जिसके बाद फूलों की दुकान पॉपुलर हो जाती है। लेकिन अगले दिन छोटा फूल अचानक रोने लगा था जिसे देख दुकान का मालिक उसे फूल को बड़ा करने को कहता है, नहीं तो उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन आदमी ने फूल को कितना ही पानी और खाद दिया पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। तभी चश्मिश की गलती से उंगली कट जाती है और जैसे ही खून बाहर निकलने लगा तभी फूल अचानक उसको बड़े गौर से देखने लगा था जिससे चश्मिश हैरान हो जाता है और जैसे ही उसको छूने गया तो फूल उसकी उंगली को काटते काटते रह गया था। चश्मिश जैसे ही कटी उंगली उसके पास रखता है तो फूल अपना मुंह फाड़ने लगता है और जब उसने दूसरा हाथ पास रखा तो फूल ने मुंह बंद कर लिया था। चश्मिश समझ चुका था कि छोटे फूल को खून चाहिए, इसलिए वो अपनी 2-3 खून की बूंदे निकालकर फूल के मुंह में डाल देता है जो उसे बड़े मजे से स्वाद लेकर खा रहा था। इसके तुरंत बाद ही उसका आकार बढ़ जाता है, उसके 2 हाथ भी निकल आए थे जिसके बाद से अब चश्मिश रोज राक्षस फूल को अपना खून पिलाता था। लगभग उसने सारी उंगलियां काट ली थी और केवल 1 महीने के अंदर ही राक्षस फूल का मुंह दुगना बड़ा हो जाता है। लेकिन लंबे समय तक खून पिलाने से चश्मिश के शरीर में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। चश्मिश अपने से भी 2 गुना बड़े फूल को देखकर लाचार हो गया था। जब वो खिड़की बंद करता है तभी अचानक राक्षस फूल जमीन पर गिर जाता है और बोलने लगता है कि अब उसका इतना सा खून पीने से पेट नहीं भरेगा। इसलिए राक्षस फूल चश्मिश से कहता है कि वो उसके लिए एक इंसान का ताजा खून लाए। लेकिन चश्मिश को नहीं पता था कि वो ताजा खून कहाँ से लाएगा। इसलिए राक्षस फूल उससे कहता है कि अगर तुम एक इंसान को ले आओ तो मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा। चश्मिश की सिर्फ एक ही इच्छा थी कि जिस लड़की से प्यार करता था वो भी उससे प्यार करे। लेकिन उस लड़की का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड था जो बहुत ही हरामी और दांतों का डॉक्टर था। वो रोज लड़की को पीटता था, इसलिए चश्मिश उस हरामी बॉयफ्रेंड को अपना शिकार बना लेता है। अगले दिन वो चुपके से एक बंदूक लेकर हरामी बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उसको टपका कर उसकी लाश को राक्षस फूल के पास ले आता है। लेकिन राक्षस फूल का कहना था कि वो उसे काट कर खिलाए, इसलिए चश्मिश उसको काटने लगा था। पर तभी यह दृश्य दुकान का मालिक देख लेता है। वो चश्मिश को बंदूक की नोक पर रखकर राक्षस फूल के पास आ गए थे। मालिक राक्षस फूल को पालने का तरीका पूछ रहा था। उसी समय पीछे राक्षस फूल धीरे धीरे अपना मुंह खोलने लगता है और जब मालिक मुड़ा तो राक्षस फूल उसको मुंह में दबा लेता है। उसने एक झटके में मालिक को पूरा निगल लिया था। राक्षस 2 इंसानों को खाकर बहुत खुश था, लेकिन चश्मिश यहाँ से जाने का फैसला कर लेता है क्योंकि उसने 2 लोगों को निपटा दिया था। और जब चश्मिश जाने लगा तो राक्षस फूल उसे धमकी देता है कि वो उस लड़की को खा जाएगा जिससे तुम प्यार करते हो। फिर चश्मिश के जाते ही राक्षस फूल अपनी लताओं से एक सिक्का निकालकर टेलीफोन में डाल देता है और चश्मिश की पसंदीदा लड़की से उसकी आवाज में बात कर उसे घर पर बुला लेता है। और जब लड़की घर आई तो उसके होश उड़ जाते हैं। राक्षस फूल ने लताओं से उसे जकड़ लिया था और जब उसको खाने लगा तभी चश्मिश वापस आ जाता है और पूरी ताकत लगाकर राक्षस फूल के मुंह से लड़की को बाहर निकाल देता है। लेकिन लड़की बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और धीरे धीरे उसने चश्मिश की बाहों में दम तोड़ दिया था, जिसके बाद वो लाश को ले जाकर राक्षस फूल को खिला देता है और छत पर आकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। तभी एक आदमी ने आकर उसे रोक लिया था जिसके हाथ में छोटा राक्षस फूल था, जिसे देख चश्मिश मानवता को बचाने के लिए बड़े राक्षस फूल को खत्म करने का फैसला कर लेता है ताकि वो छोटे राक्षस फूल पैदा न कर सके। लेकिन इस लड़ाई में राक्षस फूल ज्यादा ताकतवर था जिससे वो चश्मिश को खाकर ढेर सारे छोटे राक्षस फूल पैदा कर देता है, जिसे खरीदने के लिए शहर के सारे लोग पागल हो चुके थे। लेकिन कुछ महीनों बाद राक्षस फूल विशाल होकर दुनिया को तबाह करने लगते हैं।